अंतिम समय में जितना पढ़ सको दोस्तों उतना पढ़ दीजिएगा। एक बार पुनः आप सभी के बीच में मैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आ चुका हूं दोस्तों। अंतिम समय आपके लिए और आपका जो एग्ज़ाम है वो 12 और 19 मार्च को होने ही वाला है। इसी बीच हम कुछ क्वेश्चनों पे डिस्कस अगर करें दोस्तों, तो पहला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, 50 प्रश्नों तक इससे पहले हमने जिक्र कर लिया था, लेकिन गोगा जी का जो मेला है वो भाद्रपद में लगता है, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। देखिएगा दोस्तों, किशनगढ़ जिले का प्रसिद्ध चित्रकार आपसे पूछे तो नागरीदास। ये वे प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सीधे सीधे वन लाइनर प्रश्न है, आपको बस दिमाग में छाप के रखना है इनको, ठीक है। किस दिन गाय के बछड़े सहित पूजा की जाती है? अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, निडर नम्यू है ना, ऐसे कुछ आते हैं, तो इसमें बच बार्स करेक्ट आंसर रहेगा। किस दिन गाय के बछड़े सहित और चाकू से कटी वस्तुओं को खाना निषेध होता है, ऐसा कुछ भी होता है, ठीक है, लेकिन गाय के बछड़े सहित पूजा बच बार्स, ठीक है। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार 9 लाख दरवाजा, 9 लाख का दरवाजा दोस्तों रणथंभौर दुर्ग जो कि सवाई माधोपुर में है। किस दुर्ग को सोनार का दुर्ग कहा जाता है? तो ये जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग आप जानते हो अच्छे से, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित मिठे शाह की दरगाह स्थित है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, संत पीपा का भी संबंध आ जाता है, इसके साथ ही मिठे शाह की दरगाह आपसे पूछ ली जाए तो जल दुर्ग आ जाता है। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जल दुर्ग का माना जाएगा गांगरून दुर्ग जो कि राजस्थान के हाड़ौती प्रदेश झालावाड़ में स्थित है। किस बाग को हॉल ऑफ हेरोज यानी देवताओं की साल कहा जाता है? तो ये मंडोर है, और मंडोर राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, इन्हें 33 करोड़ देव देवताओं की जो साल है वो भी आपके यहाँ पर आ जाती है। किस शासक को मेवाड़ के 32 दुर्गों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो महाराणा कुंभा का नाम यहाँ से लिया जाएगा। किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से? कथक नृत्य जो कि राजस्थान से संबंध रखता है। किस संप्रदाय के अनुयायी जो धधकते हुए अंगारों यानी आग नृत्य करते हैं? तो जसनाती संप्रदाय के अंतर्गत ये नृत्य अपने आप में प्रसिद्ध माना जाएगा। इसके बाद में जैसलमेर में 5 पटुआ हवेली यानी 5 पटुओं की हवेली का निर्माण गुमान चंद ने करवाया था, ठीक है, अपने 5 बेटों की याद के अंदर, ऐसा कुछ आता है। कीर्ति स्तंभ तो राजस्थान के चित्तौड़ फोर्ट में स्थित है। कुचामन किला जिसे जागिरी किलों का सिरमौर कहा जाता है, नागौर जिले में आ जाता है, ठीक है। कुचामन दुर्ग याद रखना पड़ेगा। कृपाल सिंह किस कार्य के लिए जाने जाते हैं? कृपाल सिंह की बात हम करें दोस्तों, ब्लू पोट्री के लिए जाने जाएंगे कृपाल सिंह शेखावत, ठीक है। इसके बाद में केले के पत्तों की सांजी, केले के पत्तों की सांजी तो नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। और करंट के अंदर एक प्रश्न, शिव स्वरूपन सबसे ऊंची प्रतिमा एशिया की ना, और एक आपको बता दूं 5G सेवा की शुरुआत भी यहाँ से होती है। इसके बाद में केला देवी राजस्थान के कौन से स्थान से संबंधित है? केला देवी मंदिर करौली के अंदर जिले में स्थित है। कौन सी नदी? कालीसील नदी के तट पर। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो जीण माता का मेला वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। इसके बाद में आंवला नम्यू जिसे अक्षय नम्यू भी कहा जाता है, ये कब मनाई जाती है? कार्तिक शुक्ल नम्यू को, ठीक है, कार्तिक शुक्ल नम्यू को अक्षय नम्यू आ जाती है, आंवला नम्यू जिसे कहा जाता है। अच्छा प्रश्न है, याद रखना इसे। राजस्थान का पर्यटन विभाग जो कि ऊंट उत्सव का आयोजन करवाता है, ये बीकानेर जिले में करवा देता है, ठीक है। खिमेल माता मंदिर ये बसंतगढ़ सिरोही जिले में स्थित है। सालिम सिंह की हवेली राजस्थान के अंदर, सालिम सिंह की हवेली आपसे पूछ ली जाए, सालिम नहीं, सालिम सिंह की तो आपके जैसलमेर में, ये जालिम सिंह की या जालिम सिंह की हवेली जो है दोस्तों आपके झालरापाटन झालावाड़ में आती है। बम नृत्य तो अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है, आपसे पूछा जाए तो प्रॉपरली भरतपुर है, और मेवात क्षेत्र के अंतर्गत इसको होली पर किया जाता है। कहाँ किस अवसर पर किया जाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर छाप देना आप। बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? बेंगटी हड़बूजी हरदम हाजिर गांव बेंगटी माई है ना, फड़ौदी तहसील के अंदर आते हैं, बेंगटी फड़ौदी जोधपुर। मेहमद मारे माथारी मेहमद लेता यो छैल भंवर, सिर का आभूषण है मेहमद तो। इसके बाद में मोकल जी का मंदिर आपसे पूछे तो इसे ही समदिदेश्वर मंदिर कहा जाता है, समदिदेश्वर महाराज मंदिर के नाम से, प्रसाद मंदिर के नाम से, ठीक है। सीताबाड़ी किस जनजाति से संबंधित? सीताबाड़ी सहरिया जनजाति का कुंभ माना जाता है, सहरिया जनजाति से संबंध रखेगा। अचलगढ़, सुजानगढ़, सोनारगढ़ और गजनेर दुर्ग में से कौन सा एक अरावली पर्वतमाला में स्थित है? अरावली पर्वतमाला में सिरोही के अंतर्गत आ जाता है आपका अचलगढ़ दुर्ग, ठीक है। सुजानगढ़ चूरू में है, सोनारगढ़ जैसलमेर में, गजनेर बीकानेर में है, ठीक है। तो ये इतना अच्छा प्रश्न था आपके बीच में। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस सूफी सिलसिले से संबंधित? चिश्ती से संबंध रखते हैं, चिश्ती संप्रदाय कह सकते हो। अजरक छापा कपड़ों के दोनों ओर छापना किस स्थान की विशेषता है? ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, बाड़मेर जिले से संबंध रखने वाला आ जाता है। नेक्स्ट अल्बर्ट हॉल, ये आपके जयपुर में है, अल्बर्ट हॉल मोती डूंगरी रोड पर, ठीक है।
जयपुर के अंदर अल्बर्ट हॉल है। इसके बाद में सफ़ेद मेमने और पत्तों की बिरादरी किस उपन्यासकार की रचना है, तो मणि मधुकर का नाम लिया जाएगा। उसके बाद में उजली तीज मनाई जाती है। उजली तीज बूंदी जिले की प्रसिद्ध है। ऊंट उत्सव का आयोजन राजस्थान में बीकानेर जिले में किया जाता है। ऊंट उत्सव का आयोजन बीकानेर में। ये प्रश्न शायद पहले भी आ चुका है, ठीक है। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है, तो ये आ जाती है बीकानेर शैली, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें, ऊंटों के देवता के नाम से जाना जाता है पाबूजी महाराज को। कटारगढ़ किस किले का भाग है, कुंभलगढ़ दुर्ग का, कुंभलगढ़, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे कपिल धारा तीर्थ। कपिल मुनि का मेला आपके कोलायत बीकानेर में भरता है, ये कपिल मुनि का, लेकिन कपिल धारा तीर्थ आपसे पूछ लिया जाए तो हाड़ौती प्रदेश 12 जिले के अंदर आएगा। इसके बाद में हम बात करेंगे कवि श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के 84 में से महाराणा कुंभा ने कितने, तो 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। रट के रखना इस प्रश्न को भी। कामड़ जाति की महिलाएं कौन सा नृत्य, 13 ताली नृत्य करती है। कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है, झालरापाटन झालावाड़ में। चंद्रभागा पशु मेला गोमती सागर पशु मेला है। बागड़ी भाषा में बणवेश्वर का अर्थ क्या होता है, डेल्टा का स्वामी। अच्छा प्रश्न है, बागड़ी भाषा में अच्छे प्रश्न है। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण प्रारंभ करवाया था परमारों ने, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे सुहाग मंदिर, सुख मंदिर, जय मंदिर। यह आमेर किले के अंदर स्थित है। सुहाग मंदिर है, सुख मंदिर है, जय मंदिर है। आमेर का किला किस पहाड़ी पर, कालीखोह पहाड़ी पर, आमेर तहसील जयपुर के अंदर, ठीक है, कालीखोह पहाड़ी। अकबर की छतरी बयाना भरतपुर में बनी हुई है भाई। कौन सा किला ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहलाता है, मंडरायल दुर्ग या मंडरायल का किला जो है वो कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे किस दुर्ग का प्रकोटा तिहरा प्रकोटा है, तो ये गांगरोन दुर्ग झालावाड़ का है। पुष्य हवेली जो है जोधपुर में ग्रह नक्षत्र के आधार पर, ठीक है। इसके बाद में बागोर हवेली का निर्माण अमरचंद ने करवाया था। और महणसर और जयदयाल की हवेली जो है दोस्तों बिसाऊ झुंझुनू के अंदर आ जाती है।